गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीके का टॉपिक नंबर 13 ग्लोबल प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ग्लोबल मतलब विश्व संबंधी और प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं। विश्व संबंधी समस्याएं ये आज हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग स्पेलिंग्स लर्न करिए, उसके बाद मैं आपको इन सब का मतलब समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। पहला क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज स्पेलिंग लर्न करिए। क्लाइमेट की तो आपको आती है CLIMATE। CLIMATE क्लाइमेट चेंज। चेंज की भी आती है आपको CHANGE। बोलिए CHANGE। CLIMATE क्लाइमेट, CHANGE चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सेकंड क्या है? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की स्पेलिंग लर्न करिए। COMMU। बोलिए COMMU NALISM। COMMU NALISM कम्युनलिज्म। बोलिए कम्युनलिज्म। COMMU NALISM। ठीक है, COMMU NALISM कम्युनलिज्म। फिर क्या है? करप्शन। क्या है? करप्शन। CORRUPTION। फिर से एक और बार CORRUPTION करप्शन। एक और बार CORRUPTION करप्शन। फोर्थ क्या है? साइबर क्राइम। साइबर की स्पेलिंग क्या होती है? CYBER साइबर, CRIME क्राइम। फिर से CYBER साइबर, CRIME क्राइम। फिर से CYBER साइबर, CRIME क्राइम, साइबर क्राइम। वेरी गुड। फिर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। GLOBAL ग्लोबल, WARMING वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल। वार्म की स्पेलिंग क्या होती है? WARM और उसके आगे आप ING लगा दीजिए तो वार्मिंग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। फिर क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन। HUMAN ह्यूमन स्पेलिंग आपको आती है। पॉपुलेशन की POPULATION। फिर से एक और बार POPULATION ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर क्या है? इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी IN और इक्वालिटी की स्पेलिंग क्या होती है? EQUAL इक्वल और ITY इक्वालिटी, INEQUALITY इनइक्वालिटी। ठीक है। फिर क्या है? पॉवर्टी। POVERTY पॉवर्टी। अभी लर्न कर लीजिए, फिर मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी, फिर मज़ा आएगा जब मैं इसे समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप इसको लर्न करिए, फिर हम समझेंगे। चलिए, पॉवर्टी की स्पेलिंग क्या है? POVERTY पॉवर्टी। फिर क्या दे रखा है? टेररिज्म। क्या दे रखा है? टेररिज्म। टेरर की स्पेलिंग क्या होती है? TERROR टेरर, और इज्म में ISM लगा देंगे तो हो जाएगा टेररिज्म। TERROR ISM। फिर से TERROR ISM टेररिज्म। फिर क्या लिखा है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। बोलिए UN एम्प्लॉय की स्पेलिंग क्या होती है? EMPLOY एम्प्लॉय। फिर से EMPLOY एम्प्लॉय, मेंट MENT। ठीक है, UNEMPLOYMENT अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से UNEMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। शुरू से एक और बार रिवाइज करते हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स मतलब विश्व संबंधी समस्याएं जो हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में, भारत क्या पूरे वर्ल्ड में क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, तो वो समस्याएं आज हम ये कर रहे हैं लर्न, है ना। चलिए, क्लाइमेट चेंज CLIMATE क्लाइमेट, CHANGE चेंज। कम्युनलिज्म COMMU NALISM कम्युनलिज्म। करप्शन CORRUPTION करप्शन। CYBER साइबर, CRIME क्राइम, साइबर क्राइम। GLOBAL ग्लोबल, WARMING वार्मिंग।
ह्यूमन पॉपुलेशन, HUMAN ह्यूमन, POPULATION पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर क्या है इनइक्वालिटी, INEQUAL इक्वल, ITY IETY, ठीक है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। पॉवर्टी, POVERTY पॉवर्टी, TERROR टेररिज्म, ISM टेररिज्म। अनएम्प्लॉयमेंट, UNEMPLOY अनएम्प्लॉयमेंट, MENT अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आप इन सबको समझेंगे, इन समस्याओं को आप समझेंगे। तो बच्चों, क्लाइमेट चेंज मतलब होता है जलवायु परिवर्तन। क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। पहले का जलवायु और आज के जलवायु में ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो अंतर क्यों है? पॉल्यूशन की वजह से। क्यों है? पॉल्यूशन की वजह से। ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, इंडस्ट्रीज़ में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है ना। और ये जो धुआं होता है वो जलवायु को कितना ज़्यादा हानिकारक है, वो है ना। कितने हमारे एटमॉस्फेयर में वो चीज़ गंदी होती है, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, कितना सारा पोल्यूशन फैलता है इन सब चीज़ों से। तो जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ रही है, सर्दी में बहुत सर्दी पड़ रही है। गर्मी जहाँ ख़त्म होनी चाहिए वहाँ, और जहाँ सर्दी चालू होनी चाहिए ऐसा हो ही नहीं रहा। सर्दी बहुत कम पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा समय तक पड़ती है। तो ये जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, वो क्यों हो रहा है? वो पोल्यूशन की वजह से हो रहा है ना। देखिए, पहले हमारा क्लाइमेट ये राइट हैंड साइड पे जैसा था वैसे था, लेकिन आज कैसा होता जा रहा है? ऐसा पतझड़ सा होता जा रहा है। इतनी गर्मी की वजह से जो मिट्टी है, जो धरती है हमारी, वो बिल्कुल तप जाती है ना। और पहले कैसा था? पहले ऐसा था, है ना बच्चों। तो ये है आपका क्लाइमेट चेंज, ये हमारी विश्व संबंधी समस्या है एक। दूसरी समस्या क्या पढ़ी थी हमने? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है अपनी कम्युनिटी, मतलब अपनी कम्युनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा अति अधिक प्यार, ठीक है, अति अत्यधिक प्यार। क्यों? जैसे मुसलमान हिंदू, है ना, मुसलमान हिंदू के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, ठीक है, कि कोई मस्जिद की वजह से लड़ रहा है, कोई टेम्पल की वजह से लड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पिक्चर क्या है? ये दंगे हो रहे हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वहाँ पे हमारी पुलिस क्या कर रही है? इन दंगों को रोकने की कोशिश कर रही है, खुद को भी बचा रही है। ये दंगे करने में इतने मगन हो जाते हैं कि इन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं होती है। ये अपनी कम्युनिटी के लिए इतने ज़्यादा लॉयल रहते हैं कि ये दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं हैं, ठीक है। इसी वजह से दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? अगर हम इस ग्लोबल प्रॉब्लम को हटाना चाहें तो हम बोलते हैं ना, हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, है ना। तो ये चीज़ लागू होगी तो भी दंगे फसाद नहीं होंगे ना। तो वही चीज़, इसलिए हम बोलते हैं कि दंगे फसाद मत करिए। चलिए नेक्स्ट ग्लोबल प्रॉब्लम पे पहुँचते हैं। करप्शन। करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या होता है? भ्रष्टाचार। जब आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, ठीक है, आपको, जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, तो उसका काम क्या है? आपको रोकना, ठीक है। और आपने क्या किया? आपको नहीं रुकना, आपने उसे पैसे दिए और उसने ले लिए और आपको छोड़ दिया। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ही तो वो काम कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी क्या थी? आपको रोकना, एक साइड में खड़ा करना, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपसे पूछताछ करना, ठीक है, नहीं है तो आपकी गाड़ी को वहीं पर रोक देना, ठीक है, और आप पे चालान लगाना, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कुछ भी। आपने इसे अगर 100 रुपये का नोट दिया, 500 का नोट दिया, तो उसने क्या किया? अपनी जेब में रख लिया। तो वो लॉयल है क्या? क्या वो ईमानदार है अपनी जॉब को लेकर? नहीं है। तो इसी को हम करप्शन कहते हैं कि आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अगर लॉयल नहीं हैं तो वहाँ पर भ्रष्टाचार आ जाता है, ठीक है। अपनी गलतियों को रुपयों से या फिर पैसों से, बहुत ज़्यादा अमाउंट से अपनी गलतियों को ढक देना, वही भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ग्लोबल प्रॉब्लम है साइबर क्राइम। साइबर मतलब जो भी कंप्यूटर पे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर जो भी क्राइम होता है, ठीक है, साइबर अपराध। जैसे कि आपने अपनी एक कोई भी आईडी बनाई, ठीक है, और उस आईडी को कोई और भी ऑपरेट कर रहा है। कैसे ऑपरेट कर रहा है? उसके पास, आपने ना उसको पासवर्ड दिया है ना कुछ दिया है, फिर भी वो ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब उसने आपकी आईडी को हैक कर लिया है। क्या कर लिया है? हैक कर लिया है। जैसे आप देख रहे हैं, यू हैव बीन हैक्ड,
मतलब इस लड़के की आईडी क्या हो गई है, हैक्ड हो गई है। अब इस लड़के की अकाउंट कोई भी चला सकता है। तभी आपसे कहा जाता है जब भी आप मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं तो जो ऐप्स आते हैं कि इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, तो आप हाल उसमें इंस्टॉल का बटन दबा देते हैं और वो डाउनलोड हो जाता है। ज़रूरी ही नहीं है कि पासवर्ड के थ्रू भी आईडी हैक हो, ये भी होता है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड होगी, कोई भी ऐप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा तो भी आपके फ़ोन का सारा डेटा हैक्ड हो जाएगा, ठीक है। आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट्स चल रहे होंगे वो सारे हैक्ड हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है एक ही इंसान किसी आईडी को हैक करे, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जो सिर्फ हैकिंग का ही काम करती हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए सावधान रहना चाहिए, बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। जो हमने क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा था उसका ही एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल मतलब विश्व संबंधी और वार्मिंग मतलब गर्म, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं क्या दे रखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या दे रखा है, सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट, ठीक है। अब जो CO2 होती है और भी अदर जो गैस होती हैं, ठीक है, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो होती हैं ये हमारी जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं, जो हमारे जो अर्थ है उसको बिल्कुल गर्म बनाए रखती हैं, बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होती हैं, ट्रैप रखे रखती हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है, हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़ पे जो बर्फ़ होती हैं वो पिघलने लगती हैं और वो समुद्र में जाने लगती हैं, जिससे क्या होती है, जो समुद्र के किनारे जितने भी शहर वगैरह होते हैं, गांव होते हैं, वो सब के सब डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी बहुत बड़ी हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी है ना प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसका समाधान क्या है बताइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, कम से कम ऐसी गैसेस को यूज़ करें जो हमारे लिए हानिकारक हैं, ठीक है, और जो हमें दिक्कत पहुंचा सकती हैं। आगे का है आपका ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, ठीक है। हमारे देश में इतनी जनसंख्या हो गई है कि हमारा देश बताइए कौन से नंबर पर आता है जनसंख्या के उसमें, ह्यूमन पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पर चाइना आता है ना। तो क्यों ऐसा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो हर चीज़ में कमी हो जाएगी, गरीबी भी बढ़ जाएगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोज़गारी होगी, ठीक है, लोगों के पास काम नहीं होगा, है ना, और क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, हमें इसमें भी रोक लगानी चाहिए। तो सरकार ने एक नियम लागू किया है कि हर फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है, मम्मी पापा और एक बच्चा, भले ही वो बेटा हो या बेटी हो, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो बहुत दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका इनइक्वालिटी। क्या है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, लोगों के बीच में समानताएं नहीं है ना। किसी के पास खाने के लिए इतना है कि वो ले रहा है और फिर उसे फेंक भी रहा है, मतलब पैसों से उसे खरीद रहा है और पसंद नहीं आ रहा तो फेंक रहा है, और कोई ऐसा है जिसके पास खाने के लिए ही नहीं है ना। तो ये कितनी असमानता है, ठीक है, कितना ज़्यादा मतलब इनइक्वालिटी है। और जिसके पास खाने के लिए नहीं है, अगर उसके पास थोड़ा सा खाने के लिए होता भी है, उसके पास पैसे भी हैं, तो उसे उस जगह घुसने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता भाई, उसके पास पैसे हैं तो बाकी लोग भी तो पैसे लेकर अंदर जाके खाना खा रहे हैं ना। तो उसके पास अगर 10 रुपये हैं और 10 रुपये के अंदर चीज़ भी है तब भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से कपड़े नहीं पहना, उसके पास चप्पल नहीं है पैरों में, इस वजह से। तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है कि किसी के पास बहुत अच्छा बहुत सब कुछ है तो उसको जाने दिया जा रहा है, मतलब वो वेस्ट कर रहा है, सब कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो पहली बात तो वो खा भी नहीं रहा है, ठीक है। और अगर उसके पास थोड़ा बहुत है, उसने भीख मांग के या कैसे भी करके उसके पास है, तो उसे वहाँ पर उसके ड्रेसअप की वजह से अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। तो ये भी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब ये आ गई आपकी पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ये देखिए, ऐसी जगह पे लोग बड़ी तादाद में रह रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसी जगह पे भी रह रहे हैं। आप सोचते हैं हमारा घर गंदा है, हमारे घर पे ये नहीं है, वो नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर तो छत भी नहीं है। सोचिए अगर इस जगह पर पानी पड़ेगा तो इनकी क्या हालत होगी, ठीक है। ये सब लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे यहाँ पर। तो यही है गरीबी, ये हमारे देश की गरीबी है। ऐसे लोग भी हैं जो इन जगहों पे भी रहते हैं बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना पूरे दिन एक ही जगह बिना खाए पिए। ये सोचिए एक जगह से हिलते नहीं है कि,
और पानी पड़ जाए तो इनकी हालत बुरी हो जाती है। सर्दी में सोचिए क्या हालत होती होगी, और भयंकर गर्मी में सोचिए क्या हालत होती होगी। आप तो एसी मांगते हैं। ठीक है, ये है आपका, ये आपकी नेक्स्ट ग्लोबल प्रॉब्लम है। क्या है? टेररिज्म। क्या है? टेररिज्म मतलब आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद। जो आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? बॉम्ब फेंकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, ये देखिए ऐसे ब्लास्ट होते हैं और बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। वो अपनी दुश्मनी निकालते हैं और लोगों को मारते हैं। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं टेररिज्म, आतंकवाद। देख रहे हैं ना आप? तो ज़रूरी नहीं है ये भारत के ही लोग हो, दूसरे देशों से भी आते हैं कुछ लोग सिर्फ यही काम करने, और ज़रूरी नहीं है दूसरे देशों से ही आए, खुद के देशों में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मज़ा आता है ऐसा करने में। ठीक है, वो चाहते हैं लोग मरे और इससे ज़्यादा मरे, तो बिल्डिंग्स गिरें, ठीक है, तबाही हो, तो वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट ग्लोबल प्रॉब्लम है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोज़गारी। ठीक है, किसी ने बहुत अच्छी ग्रेजुएशन कर ली, उसके माँ बाप ने उसे पढ़ा दिया, लिखा दिया, लेकिन अब जब वो ऑफिस के बाहर खड़ा है तो उसके पास क्या है? नौकरी ही नहीं है। भाई क्या लिखा आ जाता है? नो वैकेंसी। यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी अभी आपने वैकेंट पढ़ा था ना, वैकेंट रूम्स मैंने आपको ट्रांसलेशन में पढ़ाए थे, जो खाली जगह होती है। अब नो वैकेंसी मतलब कोई खाली जगह नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? तो हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर वो 100 जॉब्स प्रोवाइड कर रही है और लोग जो पढ़े लिखे हैं वो है 500, ठीक है, तो 400 तो गए, वो तो अभी भी ठेला ही चला रहे हैं, पढ़ लिखने के बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं। तो जॉब्स क्या हैं? कम हैं। तो इसी वजह से लोग क्या हैं? बेरोज़गार हैं। क्या है? बेरोज़गार है, उनके पास पैसे नहीं है, नॉलेज है फिर भी पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो यही होता है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी। अब मैंने आपको सारे ग्लोबल प्रॉब्लम समझा दिए हैं, दिखा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप बताइए मुझे। जी हाँ, आपको इन सबको लर्न करना है, अच्छे से याद करना है। एक बार आंखें बंद करके फिर से इस वीडियो को देखना है, जो आगे के पार्ट में मैंने आपको अच्छे से लर्न कराया है इसी वीडियो में, उसको आपको आंखें बंद करके लर्न करना है, फिर समझना है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका टॉपिक नंबर 13 ग्लोबल प्रॉब्लम्स। इसको आप लर्न करेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम कल मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को आप फिर से एक और बार देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।